गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, जो आपकी आज की वर्कशीट आई है बच्चों, ठीक है, वो वर्कशीट है बेटा क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट। और बेटा आज ये वर्कशीट नंबर 17 है। और बेटा आज जो डेट है वो है 20 सितंबर 2020, 20 सितंबर 2020। बेटा आज जो आपकी वर्कशीट आई है उस वर्कशीट का बेटा जो टाइटल है वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। यानी कि बच्चों यहाँ पे हम एक्सपोनेंट्स के लॉस के बारे में स्टडी करेंगे। पहले बच्चों सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जब हम लिखते हैं बेटा किसी भी नंबर की जो हम लिखते हैं पावर, कैसे बेटा, जैसे हमने लिखा 2⁵ हमने लिखा, इसको रीड कैसे करते हैं बेटा, इसको हम पढ़ते हैं 2⁵ और यहाँ पे बेटा जो बेस होता है वो कौन सा होता है, बेस होता है हमारा 2। और बेटा ये जो 5 होता है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। दो नाम है, हम इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और बेटा इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट हो गया 5 और बेस हो गया 2। एक्सपोनेंट का एक नाम हो रहा है, इसे इंडेक्स भी कहा जाता है। समटाइम्स एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड इंडेक्स। ठीक है, हम यहाँ बेसिकली एक्सपोनेंट वर्ड का यूज़ करेंगे। तो बेटा ये 2 आपका बेस हो गया और 5 आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया। जो नीचे रहता है वो बेस होता है और जो उसके सिर पे पावर बैठी है वो आपकी एक्सपोनेंट होती है। एक्सपोनेंट और इंडेक्स या दोनों में से एक बात बोलते हैं। और पढ़ते कैसे बेटा, इसे 2⁵ ऐसे इसको पढ़ा जाता है। चलिए, सबसे पहला रूल बेटा जो आज हमको सीखना है वो सीखना है कि जब बेस आपका सेम हो और एक्सपोनेंट आपकी बेटा डिफरेंट हो। हमें सबसे पहला रूल सीखना है जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो। किसमें, प्रोडक्ट के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना हो। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई करना है और बेस आपका सेम है और एक्सपोनेंट आपकी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल बेटा जैसे 4⁵2 इंटू 4⁵3। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, दोनों का बेस जो है वो 4 है, ठीक है, और दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। यहाँ सारी बातों पे बहुत ध्यान से ध्यान देना, तभी समझ में आएगा। बेटा दोनों का बेस आपका सेम है, 4 है, बेस सेम है, दोनों का बेस 4 है और दोनों की एक्सपोनेंट्स जो है, इसकी एक्सपोनेंट 2 है, इसकी एक्सपोनेंट 3 है। बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है बेटा। और साथ में ये चीज़ हो रही है मल्टीप्लाई, ये भी ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं बेटा, बेस को ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं और एक्सपोनेंट्स को इसके सिर पे ऐड कर देते हैं। एक्सपोनेंट्स विल बी एडेड। बेस यहीं सेम रहेगा 4 और एक्सपोनेंट्स हमारी ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 4⁵2 + 3 5। 4⁵5 आपका इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना बेटा एक, ठीक है, कि जब एक्सपोनेंट आपका डिफरेंट हो, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक और यहाँ पे बेटा कंडीशन देखते हैं। देखिए, एक मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, 10 इंटू 10 की पावर 11, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया 100 की पावर 11। तो क्या ये बिल्कुल ठीक बात है बेटा? बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने कहा बेस सेम है और यहाँ एक्सपोनेंट कुछ नहीं है तो 1 मान लो। तो इसका आंसर आना चाहिए 10, बेस आ जाएगा और क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगी। तो ये होना चाहिए 10 की पावर 12 और यहाँ पे लिख दिया 100 की पावर 11। तो बेटा ये इक्वल नहीं, ऐसे ही हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर देते 10 और 10, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, चलिए एक और इन्होंने कहा है कि इसको सोचिए कि 2 की पावर 6 + 2 की पावर 3। तो क्या बच्चों इसे हम 2 की पावर 9 लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने कहा है यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी एक्सपोनेंट्स को ऐड किया जाता है। बेस सेम हो, एक्सपोनेंट्स ऐड होती हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब? जब यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का हो, प्लस में ऐसा नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने जो सीखा उसको एक ब्रीफली कर लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ ए बेस है, यहाँ भी ए बेस है, बेस सेम है और हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे पावर है m, यहाँ पे पावर है n, बेस दोनों का सेम है a। तो पहले बेस यहाँ कॉपी कर लीजिए a, और जो ये पावर्स हैं m और n, ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई हो रहा हो, बेस सेम हो, तो एक्सपोनेंट्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए डिवीज़न में बच्चों हम क्या करते हैं, सेम यही बात डिवीज़न में है।
जैसे मान लीजिए बेस 3 है, एक्सपोनेंट 4 है, हमें डिवाइड करना है, ये डिवाइड का साइन है बच्चों, ठीक है। और बेस 3 है और एक्सपोनेंट आपकी मान लीजिए 2 है। तो बच्चों क्या करेंगे, बेस सेम है, ध्यान से देखिए दोनों का बेस 3 है, इधर एक्सपोनेंट 4 है, इधर एक्सपोनेंट 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले बेस 3 लिख देंगे, डिवाइड हो रहा है, हम देखते हैं डिवाइड में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देते हैं। बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा हो तो एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाती है। 4 में से 2 गया 2, यानी 3 की पावर 2, ठीक है बच्चों। 3 की पावर 2 इसका आंसर आ गया। 3 की पावर 2 अगर आप करना चाहें, 3 3 से 9 होता है, 3 इंटू 3, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3, तो वो 9 भी आप लिख सकते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखना है, जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो एक्सपोनेंट्स जो है वो माइनस हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए इसको ब्रीफली थोड़ा सा देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे मान लो दोनों का बेस ए है और क्या हो रहा है, एक मिनट बेटा फिर से लिखता हूँ। दोनों का बेस बच्चों ए है और अपन कर रहे हैं डिवाइड, हम कर रहे हैं डिवाइड, और यहाँ पे है बेटा m और यहाँ पे n एक्सपोनेंट है। तो डिवीज़न में बेस हम ऐसे लिख देते हैं और एक्सपोनेंट्स को हम माइनस कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं और डिवाइड हो रहा है, तो बेस को ऐसे ही लिख के एक्सपोनेंट्स को माइनस कर दिया जाता है। ये इसका रूल है। आगे बढ़ते हैं बेटा, पावर ऑफ पावर रूल, यानी एक पावर आपको दी है और उसकी भी कोई पावर चल रही है, ठीक है। पावर ऑफ पावर रूल, फॉर एग्जांपल बच्चों कि जैसे आपकी 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 2 है, पावर की भी पावर होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। पावर की भी पावर होगी, तो बच्चों क्या होगा, 2 की पावर, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बेस 2 है और 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2, यानी यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ एक्सपोनेंट 2 है, पावर के ऊपर पावर रेस कर दी, 2 रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 2, ये लिखा है 2 रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 2, पावर के ऊपर पावर कर दी, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा दिया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बेस 2 ऐसे लिखेंगे और एक्सपोनेंट्स ये आपस में दोनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी बेटा ये हो जाएगा 2 रेस टू पावर 3 2 से 6, ठीक है। ये इसका रूल है बेटा, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा बेटा, यहाँ पर हमने ये सीखा कि अगर a रेस टू पावर m है और n रेस टू पावर n है, पावर के ऊपर पावर है, एक्सपोनेंट्स के ऊपर एक्सपोनेंट है, तो इसमें बेस a सेम रहता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बेटा रूल है, इस रूल को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक और रूल आ गया बेटा, ये रूल क्या है, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या है कि बेस अलग अलग होंगे बेटा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बेस आपका यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बेस 3 है, लेकिन पावर्स दोनों की सेम है, पावर्स दोनों की 3 है, बेस अलग अलग है, पावर्स सेम है। तो हम क्या करते हैं बेटा, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेम पावर को उसके ऊपर लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम पावर ऊपर लिख देते हैं। तो 2 3 जा कितना हो गया बेटा, इसको काट देते हैं, गलत हो गया, 2 3 जा 6 और बेटा ऊपर हो गया 3, यानी कि 6 रेस टू पावर 3, 6 रेस टू पावर 3 बेटा, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ये हो गया बेटा पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, हमने क्या सीखा, हमने सीखा बेटा कि अगर बेस a है, पावर m है और मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस b है, पावर m ही है, यानी दोनों की एक्सपोनेंट्स सेम है और बेसिस आर डिफरेंट, बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम। तो बेसिस को मल्टीप्लाई कीजिए और एक्सपोनेंट कॉमन करके यहाँ लगा दीजिए, यानी बेटा ये हो गया a b पावर m। तो ये इसका रूल है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए ये वाला रूल भी हो गया हमारा। चलिए पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल, फ्रैक्शन रूल देखते हैं बेटा कैसे होता है। फ्रैक्शन रूल ध्यान से देखिए, जिससे लिखा है बेटा 2 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। तो बेटा कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा 2/3, 2/3 करके और पावर 4 कॉमन में यहाँ लिख देंगे। तो ये होता है बेटा डिवाइड का फ्रैक्शन रूल, पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने क्या सीखा, हमने सीखा अगर a की पावर m है और सेम a की पावर n है, यानी कि बेस सेम है a, पावर्स डिफरेंट है m और n, तो बेटा नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी बेटा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं,
हम यहाँ देख रहे हैं कि एक बेस है a, उसकी पावर है m, और डिवाइड हो रहा है एक बेस है b, उसकी पावर है m। पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, बेस डिफरेंट है और डिवाइड हो रहा है। तो बेटा a बाई बी लिख के हम कॉमन पावर m लिख देंगे। ये हमने इस रूल में सीखा। ठीक है बच्चों, चलिए जीरो एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं। जीरो एक्सपोनेंट में हम क्या करेंगे बेटा, एक बहुत सिंपल सा फिनोमिना है। कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर आपको, उसकी एक्सपोनेंट आपको ज़ीरो दे रखी है, x रेज टू पावर ज़ीरो इज ऑलवेज वन। कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 2 की पावर ज़ीरो है 1, 3 की पावर, देखिए सबसे पहले क्या है 2 की पावर ज़ीरो 1 लिख दो, दूसरा क्या है 3 की पावर ज़ीरो उसे भी 1 लिख दो, तीसरा क्या है 4 की पावर ज़ीरो उसे भी 1 लिख दो, तीनों ऐड हो रहे हैं 1 + 1 + 1 3। किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो जो होती है उसका आंसर आ जाता है 1। ऐसा क्यों होता है बेटा, इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ, ठीक है, इसके बारे में भी आप थोड़ा विचार कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा, आज आप विचार कीजिए, ये आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। ये क्यों होता है कि किसी की नंबर की पावर हम जीरो करते हैं तो आंसर 1 आता है। एनी नंबर रेज टू पावर ज़ीरो गिव्स अस 1। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आप सोचिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए लेस प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस के लिए दिए। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये है p नंबर, p दोनों का बेस सेम है, p पावर्स डिफरेंट है 3 और 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको समझाया था बेटा, जब बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो इसलिए 3 + 2 कितना हो गया 5, तो p रेज टू पावर 5 आ गया। यहाँ पे देखिए बेटा लिखा है 20, डिवाइड हो रहा है, पावर्स डिफरेंट है 15 और 13। तो मैंने बताया था जब डिवाइड हो रहा हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर्स को माइनस कर देते हैं। 15 में से 13 गया 2, तो 20 रेज टू पावर 2 आ गया। 20 रेज टू पावर 2 को आप सॉल्व कर सकते हैं। 20 × 20 कितना हो गया बेटा, 2 × 2 = 4, 400। तो इसका आंसर आ गया 400। ठीक है बेटा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। इसे 6 रेज टू पावर 2 और रेज टू पावर 10, ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। इसमें क्या हो रहा है, पावर के ऊपर पावर, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट चढ़ रही है, तो ये एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 6 की पावर 2 × 20 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी सिंपल है। चलिए यहाँ पर आते हैं बेटा, इस वाले क्वेश्चन पे a² × t²। इसके अंदर बेटा a और t बेस दोनों डिफरेंट है, पावर्स दोनों की सेम है 2 2, तो पावर कॉमन हो जाएगी। ये रूल भी मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा पे at की पावर 2, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इस वाले क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा। इसमें लिखा है 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय b की पावर 5, यानी बेटा दोनों पावर सेम है पर बेस डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा 2/b की पावर 5। ये भी मैंने आपको बताया था, जो पाँचवा रूल था, इसमें डिवीज़न में अगर बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो हम क्या करते हैं, ये वो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए, अब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस पे हम आते हैं बेटा। यहाँ लिखा है -4 की पावर 100 × -4 की पावर 20, तो ये इंटू हो रहा है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो बेटा ये हो गया -4 की पावर 100 + 20 कितना हो गया 120। बस क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे है डिवीज़न, 7 लिखा है और पावर्स डिफरेंट है 13 और 10, तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो ये 7 की पावर 3 हो जाएगी। डिवीज़न में बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो माइनस हो जाती है, तो 7 की पावर 3। चलिए यहाँ पर आइए बेटा, सेकंड क्वेश्चन ये वाला। इसके अंदर बेटा 7 की पावर 50 और उसकी पावर 2 है। ऐसे केस में मैंने समझाया था पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर के ऊपर पावर है क्योंकि, इसलिए 50 दूनी 100, 7 की पावर 100 होगी। ठीक है, इसके ऊपर आइए बेटा इस वाले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है -2 और -3, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने कहा था बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम पावर ऊपर आ जाती है। माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, 2 3 से 6, तो 6 की पावर 4 + 6 की पावर 4 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसको अगर आप खोल पाएँ तो खोल भी लीजिए, ना खोल पाएँ कोई दिक्कत नहीं। 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 और 216 6 जा
216 सिक्सा 6 6 36 3 तेकम 3 6 9 सॉरी बेटा और 6 दूनी 12 1296 इसका बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में देखिए 5 की पावर 6 और -2 की पावर 6, तो बेटा बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम, तो बेसिस को डिवाइड कर लेंगे और सेम पावर ऊपर आ जाएगी, माइनस ऊपर चला जाएगा, -5/2 की पावर 6। ओपन करना चाहें कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पावर नोटेशन में भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अब एक मैसेज, बेटा कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरह, इसलिए लगातार अपने हाथ साबुन से धोते रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहन कर निकलें, ठीक है, और सामाजिक दूरी का पालन करें। धन्यवाद बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी। ठीक है, समय से इस वर्कशीट को कंप्लीट करके, ठीक है, ग्रुप में भेज दीजिएगा ताकि ये समय से चेक हो सके। ये आपकी मैथ्स की क्लास थी बच्चों आज की। धन्यवाद।